पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों में आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम जानेंगे हेनरिटा फैलर के बारे में। जन्म 22/4/1800, मृत्यु 29/3/1868, मूल स्थान लुसाने, स्विट्जरलैंड, दर्शन ग्रांडे लिलने, निचला कनाडा। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। हेनरिटा ओडनिल फेलर को ग्रांडे लिलने मिशन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके पिता लुसाने के कैंटोनल अस्पताल के निदेशक थे। 14 साल की उम्र में हेनरिटा ने अस्पताल का दौरा करना शुरू कर दिया और रोगियों को लगन से अपनी सेवाएं दी। उस अनुभव ने उन्हें अपनी भावी सेविकाई में मदद की। जैसे वे बड़ी हुई, उनमें एक सच्चे ईसाई बनने की इच्छा भी बढ़ने लगी। दुख की बात है कि उन्हें बाहरी धार्मिकता के लिए मार्गदर्शन तो मिला, लेकिन सच्ची आत्मिकता के लिए नहीं। लेकिन आत्मा की प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। अन्य जातियों उद्धार विषय में परमेश्वर के वादों पर विचार करते हुए हेनरिटा का दिल हमेशा मिशनरी काम की ओर झुका रहा। निचला कनाडा की एक मिशनरी श्रीमती हेनरी ओलिवियर के प्रभाव से कनाडा के मिशनों के लिए हेनरिटा में रुचि पैदा हुई। उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन और उनकी इच्छा जानने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की। अंत में एक अन्य मिशनरी लुई रूसी के साथ वे अगस्त 1835 में कनाडा के लिए रवाना हुए। दोनों मिशनरी मॉन्ट्रियल में बस गए और अपना काम शुरू किया, लेकिन कैथोलिक पादरियों ने उनके लिए सेविकाई बहुत कठिन बना दी। उनके खिलाफ दरवाजे बंद कर दिए गए, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उनके स्कूलों की निंदा की गई। इसलिए उन्होंने मॉन्ट्रियल छोड़कर सेंट जॉन्स शहर गए और वहां पर भी ऐसा ही अनुभव पाया। फिर वे सितंबर 1836 में ग्रांडे लिलने चले गए, जहां कैथोलिक पादरियों का प्रभाव कम था। वहां कोई स्कूल या डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें लोगों तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। हेनरिटा में एक मुफ्त स्कूल शुरू किया और शाम को सभाएं आयोजित की। उन्होंने धैर्यपूर्वक लोगों के असंख्य प्रश्नों का उत्तर दिया। सुसमाचार का प्रकाश उस स्थान में प्रवेश करने लगा। हेनरिटा क्यूबेक प्रांत में पहला फ्रांसीसी कनाडाई प्रोटेस्ट चर्च स्थापित करने में सफल रहे। 1837 के विद्रोह के दौरान प्रोटेस्ट होने के कारण उन्हें सताया गया और अमेरिका भागने के लिए मजबूर किया गया। लौटने के बाद हेनरिटा ने अपना काम जारी रखा। 1855 में न्यूमोनिया के हमले और 1865 में पक्षाघात के कारण वे बिस्तर पर पड़ी रही। फिर भी अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने कमरे से मिशन को निर्देशित किया। उनके 32 साल की मिशनरी काम ने बहुत फल दिए और अन्य लोगों को प्रेरित किया। प्रिय, हर आत्मा को बचाने की परमेश्वर की इच्छा को याद करते हुए क्या आप उसकी पूर्ति में भाग लेने के लिए आगे आएंगे? प्रभु, कठिनाइयों के बावजूद मुझे लक्ष्य तक पहुंचने तक स्थिर रहने में मदद करो। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।